ईडी की छापेमारी के बाद झारखंड कैडर की आईएएस अफसर पूजा सिंघल और उनके करीबियों के ठिकानों पर लगातार कार्रवाई जारी है। पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार को ईडी पहले ही 5 दिन के रिमांड पर ले चुकी है। आज सीए सुमन कुमार को ईडी दफ्तर लाया गया है। सुमन कुमार के घर से ईडी की छापेमारी में 17 करोड़ से ज्यादा नगद रुपए बरामद हुए थे। रांची में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की तो बड़े पैमाने पर नोटों की बरामदगी हुई। आपको बता दें कि रकम इतनी ज़्यादा थी कि रुपयों को गिनने के लिए नोट गिनने वाली 3 मशीन आपको बता दें कि रकम इतनी ज़्यादा थी कि रुपयों को गिनने के लिए नोट गिनने वाली 3 मशीनें मंगवाई गई। बैंक अधिकारी इन मशीनों के साथ पहुंचे। नोटों को गिनने का सिलसिला शुरू हुआ। पूरी तसल्ली के साथ रुपयों की गिनती होती रही। अंत में गिनती का आंकड़ा 19 करोड़ 31 लाख पर जाकर रुका और इसके बाद से अधिकारियों सहित अन्य में हड़कंप मच गया। सीआरपीएफ जवानों की तैनाती कर दी गई। गिनती के बाद नोटों को बक्से में भर भर कर अधिकारी ले जाने लगे। देर तक ये सिलसिला चलता रहा। आखिर ये नोटों का ढेर कहाँ छिप कर रखा गया था? किसके छिपे रखे थे नोट के ये बंडल? चलिए आपको पूरे मामले को गहनता से समझाते हैं। इसे ऐसे समझिए कि झारखंड में 2009-10 में हुए मनरेगा घोटाले में ईडी ने ये छापेमारी शुक्रवार को शुरू की। झारखंड, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में एक साथ जांच एजेंसी का छापा पड़ा। करीब 25 ठिकानों पर छापे के टारगेट भी झारखंड की खनन और उद्योग सचिव पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन कुमार और अन्य कुछ कर्मचारी। शुक्रवार को पूरे दिन छापेमारी चलती रही। देर रात तक ये सिलसिला चला। मिली जानकारी के मुताबिक उसी रेड के दौरान ये 19 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद किए गए। 19 करोड़ 31 लाख रुपए में से 17 करोड़ चार्टेड अकाउंट के आवास में बरामद किए गए। बाकी रुपए एक कंपनी से मिले हैं। बताया जा रहा है कि आईएएस पूजा सिंघल के आवास पर भी कई अहम सबूत और दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। झारखंड की खनन सचिव आईएएस पूजा सिंघल के सरकारी आवास पर रेड पड़ा तो रांची में उनके पति अभिषेक झा के अस्पताल पर भी छापेमारी हुई। तमाम जगहों से कई अहम कागजात मिले। आपको बता दें कि सभी सरकारों के साथ आईएएस पूजा सिंघल के अच्छे संबंध रहे और वे अपने लिए मनचाहा पद हासिल करने में सक्षम थी। बीजेपी की रघुवर दास सरकार में वह कृषि विभाग की सचिव थी, लेकिन राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद भी वे लंबे समय तक मुख्य धारा से बाहर नहीं रही। हेमंत सरकार ने भी उन्हें पोस्ट किया और खाद्यान्न उद्योग और जेएसएमडीएस की अध्यक्ष जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी सौंपी। आप समझ ही सकते हैं कि जब अधिकारियों के साथ बोलचाल अच्छे थे और मनचाही पोस्टिंग मिल रही थी तो कैसे पूजा सिंघल करोड़पति ना बनती। खैर, ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।